बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। अगर आपकी उपलब्धियों को किसी ने कम आंका है या अंडर एस्टिमेट किया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। कारण ना इसमें दोष आपका है ना आपकी उपलब्धियों का है, बल्कि उस व्यक्ति की सोच का है। जो आपकी उपलब्धियों को अंडर एस्टिमेट करता है उसकी सोच आपके प्रति अच्छी नहीं है, सीधा सा मतलब है। तो ऐसे नकारात्मक लोगों से सदैव बच करके रहना चाहिए, इनसे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी आत्मा को, आपके मन को सदैव दुखी करते रहेंगे। मेरे भाइयों, इस वीडियो में चर्चा है जून माह के राशिफल की और वृश्चिक राशि वालों की। आपके जन्म की राशि वृश्चिक है, कहने के नाम की राशि वृश्चिक है या वृश्चिक लग्न है, और जून महीने के ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के परिणाम जानने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में चर्चा है आपके व्यक्तित्व की, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं की, ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की, प्रेम संबंधों की, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी चर्चा है, नौकरी और व्यापारियों के लिए भी चर्चा है, जो नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं उन सब की चर्चा है। खास सुझाव भी इस वीडियो का आकर्षण है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं को। मंगल 7 जून को आपके भाग्य भाव से दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में ये गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, आपके नवम भाव में, और उसके बाद 7 जून को ये दशम भाव में आपके चले जाएंगे सिंह राशि में। बुध 6 जून को सप्तम भाव से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, यानी वृषभ राशि से मिथुन राशि में, और 22 जून को ये अष्टम भाव से नवम भाव में चले जाएंगे कर्क राशि में। 22 जून को इनके भाग्य भाव में जाने के बाद क्या विशेष परिवर्तन होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। शुक्र 29 जून को छठे भाव से सातवें भाव में जाएंगे। सूर्य 15 जून को सप्तम भाव से अष्टम भाव में जाएंगे। तो ये ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं हैं और इनका परिणाम आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की चर्चा। देखिए, वृश्चिक राशि का जो भी व्यक्ति होता है, जो भी जातक होता है, उसके व्यक्तित्व में गॉड गिफ्टेड एक आकर्षण होता है, एक खिंचाव होता है। वो खिंचाव जो विपरीत लिंगियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये गॉड गिफ्टेड अट्रैक्शन होता है। वृश्चिक राशि के जितने भी जातक होते हैं बड़े रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं, यानी इनके मन की थाह पाना किसी के लिए संभव नहीं है। तीसरी बात कि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, इन 12 राशियों में जो सबसे प्रबल राशि मानी जाती है सिंह राशि। कहते हैं सिंह राशि के सामने किसी की नहीं चलती, लेकिन वृश्चिक राशि वालों की चलती है। सिंह राशि वालों को अगर कोई दबा सकता है तो वो वृश्चिक राशि वाले। सफलता के लिए इनके लिए मूल मंत्र ये है, अगर आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं और सफलता वास्तव में पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको दिल की बिल्कुल नहीं सुननी। यानी दिल जो कहे वो बिल्कुल मत सुनिए, जो दिमाग कहे वो सुनिए। नरेंद्र मोदी जी इसके उदाहरण हैं। भारत के प्रधानमंत्री वृश्चिक राशि के हैं और उनके व्यक्तित्व का अध्ययन करिए।
वृश्चिक राशि वालों के लिए एक और गॉड गिफ्टेड चीज है, जन्मजात इनके अंदर कर्मठता होती है, परिश्रम करने की शक्ति होती है, और धैर्य भी इनका दूसरों की तुलना में ज्यादा होता है। ये इनकी गॉड गिफ्टेड विशेषता है। और अगर वृश्चिक राशि के व्यक्ति आलस्य करने लग जाएं तो असफलताएं प्राप्त करते हैं। वैसे आलस्य करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कर्मठता और धैर्यशीलता ये इनका विशिष्ट गुण है। दिमाग से चलना चाहिए, दिल की नहीं सुननी चाहिए, ये इनकी सफलता का मूल मंत्र। आइए जानते हैं इस महीने की क्या स्थिति है। इस माह आपके जो लग्नेश हैं, आपके राशेश हैं, वो हैं मंगल देवता, और वो भाग्य भाव में नीचस्थ होकर के गोचर कर रहे हैं। देखिए, लग्नेश का भाग्य भाव में गोचर होना ये एक अच्छी बात है। यहां पर केंद्र त्रिकोण योग बन जाता है। कई तरह की अच्छी बातें आपके जीवन में होती हैं, लेकिन यहां मंगल स्वयं जल तत्व राशि में है। अब जल तत्व राशि में मंगल एक्चुअली कमजोर होता है। मंगल क्या है? अग्नि है, और जल तत्व में अग्नि कहां रह पाएगी? यानी उसका जो पावर है वो कमजोर हो जाएगा। ऐसे ही आपका आपके लग्न का पावर कमजोर चल रहा है। आप मई के महीने से देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। यानी स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ कमियां, जैसे आपके शरीर में दर्द रहना, आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाना, ऐसा अनुभव आपने किया हो। शरीर में दर्द बना रहना। अब मंगल क्या है? रक्त मज्जा। अब वो जल तत्व में जाएगा, अग्नि का तत्व, तो हो सकता है कि परेशानियां स्वास्थ्य में हुई हो। अगर हुई है तो कमेंट करके बताइएगा मई महीने में। अब 7 जून को ये अग्नि तत्व में जाएंगे, यानी आपके कर्म क्षेत्र में जाएंगे और अपने ही तत्व में जाएंगे। दशम भाव में मंगल का गोचर, ये वैसे इसको कहा जाए तो दिग्बली हो जाते हैं यहां पर मंगल, लेकिन यहां पर मंगल थोड़ी सी आपको परेशानियां इस विषय को दे सकते हैं कि आप जल्दबाजी, क्रोध, उत्तेजना, एंजाइटी की वजह से अपने कार्य क्षेत्र में अपने लिए कुछ परेशानियां ले लें। आपके कार्य क्षेत्र में आपको कुछ परेशानियां मिल जाएं। आपके सहकर्मी, उच्चाधिकारी आपके इस व्यवहार से थोड़ा सा असंतुष्ट हो जाएं। आप और आपके कर्म क्षेत्र में, नौकरी में परेशानियां मिलने लग जाएं। मंगल नवम भाव में 7 जून तक और उसके बाद दशम भाव में, ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है जो मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिसिन के विक्रेता हैं, केमिस्ट हैं। उनके लिए मंगल काफी अच्छे परिणाम दे सकता है वृश्चिक राशि वालों को। अब यहां पर मैं यही कहूंगा कि वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा क्रोध, उत्तेजना, एंजाइटी से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब धर्म भाव में नीचस्थ मंगल आएगा, हो सकता है कि आप धर्म मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएं, थोड़ा सा नास्तिकता की ओर बढ़ जाएं आप, या कुछ धर्म के प्रति कुछ नई परिभाषा गढ़ने लग जाएं, ऐसी संभावना बनती है। अब यहां पर इस महीने अगर हम देख रहे हैं तो भाग्य भाव में मंगल लग्नेश का गोचर आपके भाग्य पक्ष को थोड़ा सा कमजोर भी कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत एक और बड़ी अच्छी चीज आपको दे सकता है, और वो ये है कि आपका पुरुषार्थ, आपकी कर्मठता, आपका आत्मबल काफी बढ़ जाए पिछले महीने मई की तुलना में।
अब महसूस करना इस चीज को, और अगर महसूस होता है तो कमेंट जरूर कर दिया करें। तो मई की तुलना में इस महीने आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुरुआत में थोड़ा सा स्वास्थ्य जनित परेशानियां 7 जून तक भले ही रहे थोड़ा सा, लेकिन 7 जून के बाद इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से आप स्वास्थ्य भी आपका काफी मजबूती आपको महसूस होगा कि स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल अब अच्छा है और बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, सोशल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, मिलान मिलान मतलब उदारता और मिलनसारिता आपकी बढ़ेगी, आपके अंदर उदारता और मिलनसारिता भी बढ़ेगी। ये भी एक अच्छे रिजल्ट देगा मंगल। शरीर में कमजोरी का आभास होना, दर्द का आभास होना, ये महीने की शुरुआती सप्ताह में ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन उसके बाद पूरा महीना आप स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। इस माह बहनों भाइयों यात्राएं थोड़ा सा कष्टकारी हो सकती हैं, आपको अगर यात्राएं करनी पड़े तो थोड़ा सा कष्टकारी हो सकती हैं। और व्यर्थ की मानसिक चिंताएं, व्यर्थ की मानसिक चिंताएं, एंजाइटी आपके अंदर पैदा हो सकती है। विद्वता निश्चित तौर पर बढ़ेगी, लेकिन नास्तिकता भी बढ़ सकती है। शारीरिक तकलीफें आपकी बहनों को मिल सकती हैं। अगर आपकी कोई बहनें हैं तो उनको शारीरिक तकलीफें इस जून के महीने में मिल सकती हैं। और कुल मिलाकर के अगर आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को हम देखें तो इस माह लाभेश आपके बुध हैं। लाभेश का मतलब एकादश भाव के स्वामी। अब जिंदगी में व्यक्ति जो कर्म करता है, जो भी करना चाहता है, मतलब वो कुछ कुछ ना कुछ लाभ के लिए करना चाहता है। विद्यार्थी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, तो यहाँ लाभेश उसको परीक्षा में अच्छे अंक दिला देते हैं। व्यापारी व्यापार करता है धन के लिए, नौकरी करने वाला नौकरी करता है धन के लिए, तो वहां लाभेश बन जाते हैं धन देने वाले। आप सोशल वर्क कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो वहां जन समर्थन, अब जन समर्थन भी यही लाभेश देता है। लाभेश केवल धन नहीं देता, मेरे कहने का आशय यह है आपके कर्म का जो भी फल बनता है वो फल देने वाला ग्रह होता है लाभेश। अब यहां लाभेश बुध 3 बार अपना भाव परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 6 जून तक ये आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में गोचर करने का मतलब अगर आपका व्यापार साझेदारी का है तो भाई थोड़ा सा साझेदारों के बीच में वैमनस्यता हो सकती या मत भिन्नता हो सकती। व्यापार प्रभावित नहीं होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन साझीदारों के बीच में वैमनस्यता हो सकती है या मतभेद हो सकता है। और 6 जून के बाद ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में गोचर का मतलब ये है कि जो टूरिंग बिजनेस कर रहे हैं, जो टूरिंग बिजनेस कर रहे हैं, जो शेयर सट्टा लॉटरी जैसे कामों में लगे हुए हैं, जो धन से रिलेटेड जिस तरीके का काम होता है, जिसमें पैसों का लेन देन चलता रहता है, इस तरह का काम करने वाले लोग हैं, जो वाहन उद्योग से जुड़े हुए हैं, टूर और ट्रेवल्स से जुड़े हुए हैं, उनको सबको इसका अच्छा फायदा मिलेगा 6 जून से लेकर के 22 जून तक। आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट में आप जिस तरीके के व्यापारी हैं आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। आकस्मिक धन लाभ शेयर सट्टा लॉटरी आदि से आपको मिल सकता है, लेकिन भाई हर बार मैं कहता हूं कि किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा। आपके जीवन साथी का भी सहयोग आपके व्यापार में काफी अच्छा मिल सकता है। आपके जीवन साथी कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए भी ठीक रहेगा। 22 जून के बाद लाभेश बुध आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। अब भाग्य भाव में चंद्रमा की राशि है,
अब वहां पर बुध का आने का मतलब यह है कि जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छे फायदे मिल सकते हैं। जो बौद्धिक कार्य करते हैं, जैसे लेखक हैं, पत्रकार हैं, जो भी बौद्धिक कार्य करते हैं, जो ज्योतिषी हैं, अकाउंटेंट हैं, जो कंसल्टेंट हैं, उनको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, उनके उनको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, काफी फायदा मिल सकता है। जो सरकारी अर्ध सरकारी कंपनीज में, फर्मों में लिपिक जैसे पदों पर हैं, उनको भी काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। वहीं जो मेहनत मजदूरी करने वाले मेहनत कश लोग हैं, उनको इस महीने थोड़ी सी तकलीफें मिल सकती हैं। ये महीना कुल मिलाकर के एक और यहां पर सतर्कता की जरूरत है। 22 जून के बाद आप आर्थिक लेन देन बहुत सोच समझ करके करिएगा। 22 जून के बाद आपका पैसा कहीं फंस सकता है, तो जो भी आर्थिक लेन देन करिएगा सोच समझ करके करिएगा, लिखा पढ़ी के साथ करिएगा, वरना पैसा आपका फंसेगा, जो इस महीने तो फिर नहीं मिलेगा, या हो सकता है बहुत देर से मिले वापसी उसकी। पैतृक संपत्ति की बात करें तो वसीयत का लाभ आपको मिल सकता है इस महीने। अनावश्यक खर्चे रुकेंगे। यद्यपि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति 14 मई से गोचर कर रहे हैं, और गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर पड़ रही है, और वहां शुक्र की राशि है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति अनावश्यक खर्चों में कमी करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, कमी करेंगे। जो अनावश्यक खर्चे पहले होते चले आ रहे थे उनमें कमी आएगी, और जो आवश्यक खर्चे हैं वही करेंगे आप, जिससे आपके बैंक बैलेंस में बहुत परिवर्तन नहीं होगा। बैंक बैलेंस की स्थितियां लगभग लगभग ठीक रहेंगी। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ आर्थिक मामलों में एकाध घटना ऐसी हो सकती, आर्थिक मामलों में, जिससे आपको मानसिक कष्ट मिल जाए, तो लेन देन में बहुत सावधानी की जरूरत है। आकस्मिक धन लाभ बेहतर होगा, दूर दराज के इलाकों से लाभ होगा, शेयर सट्टा इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। अब एक उपाय आपको करना चाहिए इस महीने, देवी मंदिर में जाकर के वहां पर देसी घी का दीपक जलाएं, इससे आपको फायदा मिलेगा। दुर्गा चालीसा या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। इससे एक और फायदा आपको मिल सकता है कि अगर आपका पैसा कहीं डूबा है तो वो वापस मिल सकता है। इस माह विशेष बात समझने की यह है बहनों भाइयों, कि भाग्य के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना। बिल्कुल भाग्य के भरोसे मत रहिए, अपने भुजा के बल पर रहिए, अपने पराक्रम, अपने एफर्ट्स पर विश्वास करिएगा, अपने आप पर विश्वास करिएगा, बहुत अच्छे परिणाम मिल पाएंगे आपको इस माह। बहनों भाइयों, निश्चित तौर पर संतानों का कल्याण हो सकता है, और कल्याण के लिए आप काफी चिंतित और परेशान भी हो सकते हैं अपने संतानों के लिए, संतानों के विकास के लिए। प्रेम संबंधों के लिए महीना काफी अच्छा है, काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। लवमेट से आपके अंतरंगता बढ़ सकती है, ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो अंतरंगता आपके। वहीं जो शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं, उनके लिए खास तौर पर जो टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थी हैं या जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनको तो बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन जो एकेडमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इंटर बीए बीएससी कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा पढ़ाई से मन भी उचाट हो सकता है। तो उसके लिए मंगल और शनि को हनुमान जी के दर्शन करना जरूरी है। देखिए, इस महीने की जो विशेष बात आपके लिए है, महीना बुरा नहीं है, महीना बिल्कुल बुरा नहीं है आपके लिए, लेकिन मानसिक अंतर्द्वंद से आप बच नहीं सकते। मानसिक अंतर्द्वंद बराबर आपके दिमाग में चलता रहेगा।
किसी खास जगह को लेकर, किसी खास बात को लेकर मानसिक अंतर्द्वंद चलता रहेगा। तो इससे बचना आपके लिए जरूरी है। किसी मंदिर में जाकर के समय दीजिए, थोड़ी देर वहाँ बैठिए और हो सके तो उस मंदिर की साफ सफाई में रुचि लीजिए। देखिए, चतुर्थ भाव में राहु गोचर कर रहा है, अंतर मन को झकझोरता रहेगा। ये इस महीने की अशुभ तारीखें समझिए, 1, 8, 11, 13, 18, 20, 26 और 28। 1, 8, 11, 13, 18, 20, 26, 28 ये तारीखें इस महीने की कम अच्छी हैं। देखिएगा, और इन तारीखों में कुछ आपको दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुखमय भविष्य की मंगलमयी कामनाओं के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता।